नहीं आ रहा पाकिस्तानी या तो पाकिस्तानियों में ऐसी दोस्ती होती होगी कि आओ गले, हम तुम्हें लोन जरूर देंगे लेकिन आज नहीं, कल परसों देंगे। इसको कहते हैं अरे यार मैंने तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जेम्स क्लेवरली, ये देखिए, ये भाई साहब हैं जेम्स क्लेवरली, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवरली साहब ने यह बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है, अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है, आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा, इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं, और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी धंधा खुल चुका है, काफी ऐसे एनजीओज हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का, और वो अपना हक है और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? और अगर बीबीसी के यहां रेड हुई है तो भाई ये प्रूव होना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई बीबीसी ने टैक्स की चोरी करी, हां या ना? या तो उसने चोरी करी है टैक्स की, या बीबीसी ने चोरी नहीं करी है। सिंपल सी बात है, इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, राइट? ये तो बाइनरी है ना, इज 0 और 1, या तो करी या नहीं करी, और जैसे होगा सामने आ जाएगा, इसमें रोना दाना क्या? तो क्लेवरली वॉज वेरी क्लेवरली टोल्ड कि बॉस तुम दूर रहो। जयशंकर साहब ने आमने सामने बात करके जो ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था क्लेवरली, उसकी कर दी बेइज्जती। अच्छा, बेइज्जती से याद आया पाकिस्तान में क्या हो रहा है दोस्तों। ऐसा है कि 2-3 खबरें हैं। सबसे पहले तो ये फोटो देखिए, आप ये फोटो देखिए, और इतनी ये क्लासिक फोटो है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फोटो स्क्रीन पर रखिए जरा, ये जरा फोटो स्क्रीन पर रखिए। ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब हैं, पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड हैं, जिनको जेल के अंदर डाल दिया। आप इस शख्स की शक्ल देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? पहले मैं आपको बताता हूं मैं क्यों इस फोटो पे बोल रहा हूं कि आपकी तवज्जो चाहूंगा फोटो पे, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आप इस शख्स को देखिए, ठीक है, और आप इस शख्स को देखिए किस तरीके से खड़ा हुआ है, जेल में है ये जब कोई राजा महाराजा होता है ना, जिसने 22-25 करोड़ आवाम, जो पाकिस्तानी आवाम है, उसको फौजी बूट के नीचे रखा हो 75 साल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, राइट? जेल के अंदर है, बिल्कुल प्रेस्ड। आप देखिए जो जैकेट पहने भाई साहब, बिल्कुल प्रेस, टक, और ये जिस तरीके से देख रहे हैं कैमरा की ओर, जिस तरीके से देख रहे हैं, आपको एक बात नोटिस करी आपने? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी से मिलने आए हैं, जेल के अंदर कोई और है। आप ध्यान से देखिए, इनका डिमीनर देखिए, इनका हाव भाव देखिए, किस तरीके से जनरल साहब हैं वहां पे, जनरल अमजद शोएब, जिनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, जेल में, और हैं भी जेल में, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कॉन्फिडेंस देखिए भाई का, कि वो देख रहा है कैमरा की ओर, और ऐसा आपको प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अमजद शोएब जेल में नहीं है, जेल में दूसरा बंदा है, ये बाहर से आया है मिलने के लिए। टिंच कपड़े एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लगा हुआ वहां पे। ये कॉन्फिडेंस आता है जब 75 साल से आप मालिक बने हो किसी देश के, आप किसी देश के भगवान बने हो, खुदा बने हो किसी मुल्क के,
और आपके बिना मुल्क न चल पाए, है ना। तो ये वहां की स्टोरी है। अच्छा, अब दोस्तों कई सारी और चीजें हो गई हैं जो मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे कि पाकिस्तान में और क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट जारी करी है। 2021 की रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी 2023 में रिलीज करी है इन लोगों ने, ठीक है ना। ये 2023 की रिपोर्ट है जिसमें पेज 225 में, मैं चाहूंगा एडिटर साहब जरा पेज 225 दिखाएं। यहां पे दो मुल्कों के नाम लिए हैं, एक अफगानिस्तान का और दूसरा पाकिस्तान का। और इनका कहना है इस रिपोर्ट का कि although Pakistan's national action plan calls to ensure that no armed militias are allowed to function in the country, several UN and US designated terrorist groups that focus on attacks outside the country continue to operate from Pakistani soil, including the Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Although Pakistan took some steps in 2021 to counter terror financing and to restrain some India-focused militant group, authorities did not take sufficient action to dismantle them. In September, Pakistan successfully prosecuted Jaish-e-Mohammed Masood Azhar in absentia and JEM leader Abdul Rauf Azhar. However, LET and JEM continue to operate within Pakistan. अच्छा, जैश-ए-मोहम्मद को इन एब्सेंशिया, यानी कि वो है नहीं, उसके पीठ पीछे उसको बोल दिया कि ये बहुत बुरा आदमी है। अब वो है वो पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान कह रहा मैं मिल नहीं रहा। हाफिज सईद को बोला था कि 30 या 31 साल की हमने सजा दी है, राइट। 30 या 31 साल की सजा दी है। हाफिज सईद भी दंदर आता हुआ घूम रहा है, ठीक है। सैयद सलाउद्दीन एक प्रोस्क्राइब्ड, एक बैंड टेररिस्ट है, ऑलराइट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बैंड है, वो खुलेआम घूम रहा है। वो कोई मर गया उसके जनाजे पे जा रहा है और एंटी इंडिया कमेंट्स कर रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान खुद अपने आप को एक्सपोज कर देता है। बोलने की आदत है ना इन लोगों की, ठीक है। इनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ बयान दें। जैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट की नहीं है, इंडिविजुअल्स की भी है, पाकिस्तानियों की। आप देख लीजिएगा, इमरान खान को रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी ही देनी है, चाहे उसको बात करने को कुछ हो ना हो। उसको कुछ ना कुछ बकवास करनी है इमरान खान को, उसको कुछ ना कुछ बोलना है, उसको कौम से खिताब करना है, उसको दुनिया से खिताब करना है। पता नहीं क्यों, वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको खिताब करना है। और जब आदमी इतना बकवास करेगा, कुछ ना कुछ तो गलत बोलेगा। जब आप इतनी उल्टी सीधे चीज करोगे तो दो चार चीज